हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी तीज की प्रिपरेशन। तो तीज की प्रिपरेशन में सबसे पहले मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ मेहंदी लगाने। तो मैं आपको मेहंदी का ब्रांड दिखा रही थी जो कि कावेरी का की मेहंदी है। ये वाली मेहंदी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ही अच्छा कलर आता है इससे, और मैं यही मेहंदी यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ तो मैं अपने राइट हैंड पे सबसे पहले लगाऊंगी, क्योंकि राइट हैंड में मैं अच्छे से लगा लेती हूँ, और लेफ़्ट हैंड में फिर देखते हैं मैं खुद से एक तरफ तो मैं खुद से लगाऊंगी और एक तरफ अपनी ननद से लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तीज में तो बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, तो हमें जो भी करना होता है एक टाइम पे स्टार्ट कर देना होता है। तो सबसे पहला दिन जो होता है वो नहा खा का दिन होता है। तो ये नहा खा का ही दिन है। तो हम सुबह मतलब हमें सेंधा नमक वगैरह खाना होता है। तो ये देखिए, मैंने अपने एक हाथ पे मेहंदी कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद मैं लगाऊंगी दूसरे हाथ पे। ये देखिए कैसी लगी है मेहंदी, ज़रूर बताइएगा आप सब। तो दूसरे हाथ पे मेहंदी लगा लेती हूँ, फिर आप सबको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे देखिए अंश मेहंदी लगवा रहा है। एक्चुअली अंश को बहुत मज़ा आ रहा था, वो सोकर उठा था अभी जस्ट। उसकी बुआ मतलब मेरी ननद मेरी सास को मेहंदी लगा रही थी। आप देख सकते हो उनका ये हाथ है। तो मम्मी जी सो रहे थे और उनकी मेहंदी मेरी ननद लगा रही थी, और अंश को बहुत मज़ा आ रहा था। वो भी थोड़ी थोड़ी मेहंदी हाथ पर लगवा कर और अपने कपड़े में पोंछ रहा था। उसने अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए उस दिन के। और ये देखिए कितना खुश है ये, और किस तरह से ढूंढ रहा है मेहंदी को। बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत मज़ा आ रहा है इसको। बहुत इंजॉय कर रहा था, मेहंदी छीन रहा था उनसे जब भी वो लगाने चल रही थी, बार बार छीन ले रहा था। और ये देखिए अंश ने अपनी बुआ से मेहंदी छीनना स्टार्ट कर लिया है, और छीन कर भी लगा लगा कर किस तरह से पोंछ रहा है। फिर इसको खाली वाला डब्बा भी पैकेट भी देते हैं, तो ये नहीं लेता है। और यहाँ पर आ गई मैं अपनी ननद के सामने, इसे दूसरे हाथ में मेहंदी लगवाने। पीछे मैंने लगा लिया था, थोड़ा सा बाकी था पीछे का, और आगे वाला मैंने उनको कहा लगा देने को, क्योंकि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लगाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत ही धीरे धीरे लगा रही थी मैं, बहुत ज़्यादा टाइम पास हो रहा था, इसलिए मैंने इनसे लगवा लिया। तो ये मेहंदी का सेशन तो ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट आ गए हम लोग छत पे। तो छत पे यहाँ पे मेरी सासू माँ जो हैं वो चावल को इस तरह से भून रही हैं बूड़ा बनाने के लिए। आप सब देख सकते हो बहुत ही तेज़ हवा है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा थी। लेकिन ये बूड़ा वगैरह पूजा की चीज़ें हैं, तो हमें चूल्हे पे ही बनाना होता है। इस वजह से खजूर पे टिकिया अभी हमने आज नहीं बनाया, क्योंकि हवा की वजह से। और अंश देखो कितना एंजॉय कर रहा है, उसने मिट्टी का चूल्हा पहली बार देखा है ना। तो जब भी चूल्हे पे कुछ काम होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत एंजॉय करता है। तो ये आ गई तीज वाले दिन। अब मैं यहाँ पे सुबह सुबह, और आज मैं यहाँ पे अभी नहाऊंगी, नहाने जा रही हूँ, नहाने के लिए रेडी। एक्चुअली ये सरगी खाने के लिए उठे हैं हम लोग सुबह, तो सरगी खाएंगे। पहले नहाऊंगी क्योंकि कल शैम्पू नहीं किया था मैंने, थर्सडे की वजह से। थर्सडे को शैम्पू नहीं करते हैं, आज शैम्पू करेंगे, इसलिए सुबह को 3 बजे उठी हूँ मैं कि शैम्पू वगैरह कर लेंगे और फिर सरगी खाएंगे। फिर उसके बाद से व्रत हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये नहा धोकर शैम्पू करके आ गई हूँ। तो सबसे पहले लगा लेते हैं सिंदूर, उसके बाद ही टोनर वगैरह कुछ अप्लाई करूँगी। बस मैं हल्का सा टोनर लगाकर और फिर सरगी खाऊँगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो इसलिए जस्ट सिंदूर लगाकर चलते हैं सरगी खाने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी मेडिसिन ले रही हूँ, जो एम्प्टी स्टमक खाली पेट खाती हूँ मैं, वो मेडिसिन लूँगी। और बाकी भी सारी मेडिसिन मैं ले लूँगी जो भी मुझे दिन में खानी होती है, क्योंकि दिन में तो खा नहीं सकते, इसलिए अभी जो भी खाना है वो खा लो, मेडिसिन लेनी है वो ले लो। और आप देख सकते हो मैंने अपनी दोनों हाथों में अलग अलग कलर की बैंगल्स पहनी है, क्योंकि मैंने रात को देखा ही नहीं कि 2 कलर की हैं, और मैंने पहन लिया था। और बैठी मैं सरगी खाने। पहले हमने थोड़ी सी चावल सब्ज़ी खाई, बट मुझसे सब्ज़ी खाया नहीं जा रहा था, मुझे अल्सर है इस वजह से। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रूट्स ले रही हूँ। तो अनार तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया, अनार ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे खा रही हूँ रसगुल्ले, क्योंकि रसगुल्ले से ऐसे बोलते हैं कि प्यास नहीं लगती है। रसगुल्ले के बाद मैं पानी पीऊँगी, मिश्री और इलायची का पानी, उससे भी कहते हैं कि प्यास थोड़ी कम लगती है। तो जस्ट ट्राई करते हैं कि ऐसा कुछ खा लें कि पेट भरे ना भरे, कम से कम ऐसा कुछ लॉजिक होना चाहिए जिससे कि प्यास ना लगे। एटलीस्ट 24 घंटे निकालने होते हैं, तो इसलिए रसगुल्ला खाकर पानी पीकर फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम की तरफ चलते हैं।
तो उसके बाद अब रेस्ट वगैरह कर लिया मैंने और सुबह के बज रहे 9:30-10 के लगभग मैं आ गई हूँ पूजा रूम में। यहाँ पे बैठ के मैं अपनी जो डाली है, डलिया है, वो संभाल लूँगी। जो भी हमें पूजा में यूज़ करना है उन सारी चीज़ों को अरेंज कर रही हूँ। यहाँ पे फ्रूट्स सारे पहले रख रही हूँ। उसके बाद जो भी छूने का सामान होता है श्रृंगार का, जो हम पार्वती जी को अर्पित करते हैं, वो इसमें सारे एडजस्ट करूँगी मैं। हम हर एक चीज़ पार्वती जी को अर्पित करते हैं। जो भी मेकअप का सामान होता है नॉर्मल, कंघी, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, काजल, मेहंदी, साबुन, शैम्पू, सर्फ, बल्कि हम छोटी-छोटी पाउचेज़ ही क्यों ना रखें, लेकिन हमें सारी चीज़ों की रखनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन हम जितना दान पुण्य करेंगे, जितना श्रृंगार करेंगे, उतना ही अच्छा होता है। इसलिए हमें ये करना चाहिए, हर सुहागन को ये करना चाहिए। मैं थोड़ी बहुत आप सबके साथ विधि भी शेयर कर दे रही हूँ, ताकि अगर किन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होगी तो इस ईयर ना सही नेक्स्ट ईयर ये मेरी जो बातें हैं वो उनके काम आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे मिरर भी रखा मैंने। तो जब भी मेकअप की छोटी मोटी चीज़ें होती है, रबर बैंड्स वगैरह, वो सब भी रखते हैं, पाउडर, क्रीम, सब कुछ रख देते हैं। तो सारा मैंने अरेंज कर दिया है यहाँ पे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये समा का सत्तू, जो कि मैं पैकेट में लेकर बैठी हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस तीज का। इसे हम छूते भी हैं, इसे हम भगवान को चढ़ाते भी हैं, और फिर इसी से हमारा पारण होता है। पारण है सबसे पहले हमें इसे ही अपने मुंह में आंचल पे रख के इसे ही अपने मुंह में डालना होता है। उसके बाद ही हम कुछ और खा पी सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस तीज की। इसलिए इन सबको मैं थोड़ा थोड़ा निकाल कर जो डलिया है उसमें भी सजा दे रही हूँ, और फिर बाकी का रख दूँगी कि कुछ अर्पण भी करूँगी, और फिर पारण के लिए भी रहना चाहिए। तो इस तरह से मैं सारे अरेंज कर लेती हूँ। उसके बाद है ये दही। दही तो मेरे ससुराल में नहीं जमाते थे, बट मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने दही भी जमा दिया है वैसे तो। और तो दही, दोनों डलिए के लिए दही भी है। ये दोनों मैंने अरेंज किया है मेरे लिए और मेरी सासू माँ के लिए। तो ये देखिए ये डलिया रेडी है बिल्कुल। इसमें बस मैं जो कपड़ा चढ़ाना है हमें वो रखूँगी, और बाद बाकी सारी चीज़ें रेडी हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं सूजी को भून रही हूँ पिड़किया बनाने के लिए। मेरी ननद जो है वो इसका आटा गूँथ रही हैं, तो सूजी को भून रही हूँ मैं। आप सब देख सकते हो, आप सबको दिखाने के लिए मैंने कैमरा इस तरह से किया है। और फिर इसके बाद हम पिड़किया और खजूर बनाएंगे। आज हम थोड़ा थोड़ा ही बना रहे हैं, क्योंकि लेट काफ़ी हो चुका है और थक भी गए हैं। जो बाकी का जो है वो हम कल परसों में बना लेंगे। आज बस भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पिड़किया बनाने के लिए। ये पिड़किया वाले मशीन में बना रही हूँ मैं। तो अब ये देखिए खजूर पिड़किया हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब इसे फ्राई करेंगे, उसके बाद करेंगे पूजा की प्रिपरेशन। तो इसे फ्राई करने देते, मेरी ननद इसे फ्राई करेंगी। तो ये है फ्रेंड्स प्रिपरेशन के वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। एक दिन बाद नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।